जनता दल, इसका मतलब है कि अब जो जो फैसला देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, इसी तरह पटाखा छोड़ने का काम राजद करेगी। तब तो हम स्वागत करेंगे साथियों। यदि प्रधानमंत्री जी के सभी फैसले से कांग्रेस पार्टी के युवराज और राजद के युवराज यदि इसी तरह समर्थन देने का काम करेंगे, तब तो हम लोग भी मानेंगे कि वो लोग लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबका समर्थन करने का काम। और लालू जी को मैंने देखा, कल सुना, आदरणीय लालू जी ने कहा कि 1995-96 में चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, इनके पास अब कोई काम बच नहीं गया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देश के गरीबों की चिंता, देश के जातियों की चिंता इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है। ये काम भी नहीं करने वाले लोग, चाहे वो 15 साल तक बिहार में लालू जी का राज रहा हो या 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। ये लोग जातीय जनगणना का विरोध भी करते रहे और जब सत्ता में रहे कोई काम नहीं किया। 30 अप्रैल 2025 के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया जाति जनगणना का, इस ऐतिहासिक फैसला के लिए मैं बिहार सरकार की ओर से और बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आपको पता है कि 30 अप्रैल 2025 के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना को कैबिनेट में विचार करेंगे। लेकिन बाद में उसी सरकार के मंत्री जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया। और इसके साथ साथ आपको याद होगा साथियों, कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने लगातार इसका विरोध करने का काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 के केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। और इस बीच में कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इन लोगों ने जातीय सर्वे कराने का काम किया। कर्नाटक के द्वारा तो रिपोर्ट को कोई आधार ही नहीं माना गया, और अभी जो तेलंगाना ने कराया वो मात्र 2 से 3 महीने में पूरी समीक्षा करने का काम किया। जबकि बिहार में आपको याद होगा 2019-20 में विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा जब एनडीए की सरकार थी, तब जातीय जनगणना कराने का सिफारिश केंद्र सरकार से एनडीए की सरकार ने किया। 2021 में सर्वदलीय
टीम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, तब भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। जून 2022 में जब हम लोग कैबिनेट में थे, सरकार में शामिल थे, मैं भी उस कैबिनेट का सदस्य था। नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों ने, जो 19 मंत्री के तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे, सभी लोगों ने मिलकर समर्थन दिया और कैबिनेट से पास किया कि बिहार में जातीय सर्वे होगा। आज कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि कोई पटाखा छोड़ रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। हमको पता नहीं कि 4 सदस्य वाली पार्टी ये लोकतंत्र को मजाक समझती है क्या? जिस पार्टी का 4 सदस्य हो, लोकतंत्र में विरोधी दल के एक सदस्य के तौर पर बैठने का अधिकार जनता ने दिया। और मैं देश में देख रहा हूं कि 99 सांसद वाली पार्टी भी कह रही है कि हमारे दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया। ये तो हमको लग रहा है कि ये लोग सहयोगी दल हो गए क्या? एनडीए के राष्ट्रीय जनता दल, इसका मतलब है कि अब जो जो फैसला देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, इसी तरह पटाखा छोड़ने का काम राजद करेगी। तब तो हम स्वागत करेंगे साथियों। यदि प्रधानमंत्री जी के सभी फैसले से कांग्रेस पार्टी के युवराज और राजद के युवराज यदि इसी तरह समर्थन देने का काम करेंगे, तब तो हम लोग भी मानेंगे कि वो लोग लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबका समर्थन करने का काम। और लालू जी को मैंने देखा, कल सुना, आदरणीय लालू जी ने कहा कि 1995-96 में भारत की सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने यह फैसला लिया था। 30 साल हो गए। 30 साल में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 18 महीने तक रही। 10 साल तक वो स्वयं यूपीए के पार्ट रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि जो ये फैसला लेते हैं वो जमीन पर उतरता ही नहीं। और जबकि याद कीजिए 2010 में जातीय सर्वे करने का काम में लगभग 4,893 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, जिसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई। आप सोचिए कैसी सरकार ये चला रहे थे। इनको पता ही नहीं था कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने तय किया। इसका मतलब लालू जी आप सबसे बड़े दोषी हैं कि 95 में यदि किसी सरकार ने फैसला लिया और 2025 तक आप चुपचाप बैठे थे, तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। इसलिए स्पष्ट है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 293 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इस लोकतंत्र को मजबूत जब किया है जनता ने, तो जनता को सीधा संवाद और सीधा जो उनका डिमांड था जातीय जनगणना को, उसको जनगणना में शामिल करने का काम किया है। इसलिए ये जो लोग थोथी दलीलें दे रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, इनके पास अब कोई काम बच नहीं गया। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देश के गरीबों की चिंता, देश के जातियों की चिंता इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है। ये काम भी नहीं करने वाले लोग, चाहे वो 15 साल तक बिहार में लालू जी का राज रहा हो या 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही।
ये लोग जातीय जनगणना का विरोध भी करते रहे और जब सत्ता में रहे कोई काम नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूं लालू जी का परिवार, जो नीतीश जी काम करते हैं उसको गिनते हैं कि ये मेरा काम है। राजद वाला कभी नहीं गिनते हैं कि लालू जी ने क्या किया। और ये लोग कहते हैं सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय तो जनता के बीच में काम करने से होता है और फर्क जनता जानती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बुक भी जारी किया है साथी, बिहार बदलता हुआ बिहार, वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि आज जातीय जनगणना का आदेश देने के लिए मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समर्थन कर रहे हैं सरकार को, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।